नर्मदे हर साथियों हमें बिंझोली गांव में जो कि मंडला ज़िले में आता है और रात्रि में हम यहां पर पहुंचे थे और हमने यहीं पर विश्राम किया था। ये देखिए ये मंदिर, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर तो नया है, लेकिन यहाँ का जो विग्रह है, जो मूर्तियाँ हैं, ये बहुत ही प्राचीन हैं। अंदर की फ़ोटो तो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन हम जो बाहर यहाँ पे कुछ पुराने विग्रह हैं, पुराने पत्थर हैं, उनको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मंदिर कितना पुराना है। तो साथियों, रात्रि में हमने यहीं विश्राम किया। यहाँ के जो संत थे, ये देखिए ये माता का मंदिर है साथियों, और ये बहुत ही प्राचीन मूर्ति है। और यहाँ के जो संत हैं वो बड़े ही सेवाभावी संत हैं और उन्होंने इतने प्यार से सभी की सेवा की। ये देखिए साथियों, ये भगवान शिव और नंदी, ये इनको देख के ही आप समझ सकते हैं कि ये कितने प्राचीन मूर्तियाँ हैं, कितने प्राचीन विग्रह हैं। तो साथियों, अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि रात्रि में ठंड बहुत थी और सुबह कोहरा छाया हुआ था। तो हमारा निकलना आज यहाँ से देरी से हो रहा है। और ये जोगी टिकरिया, जो कि यहाँ से 80 किलोमीटर है, 80 है ना बाबा जोगी टिकरिया, और वहाँ से हमारा कंटक कितना है? जोगी टिकरिया से 150। अच्छा। तो ये जो मार्ग है साथियों, आज हमें यह पार करना है। अब देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं जोगी टिकरिया के लिए। तो नर्मदे हर हर नर्मदे। तो जब भी इस तरफ आएँ तो ये मंडला ज़िले के ग्राम बिंझोली में इस दुर्गा मंदिर में अवश्य आएँ। और ये बहुत ही सिद्ध मंदिर है साथियों। यहाँ का आभा मंडल बहुत अच्छा है, यहाँ की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, और आपको यहाँ आकर जो शांति का अनुभव होगा वो आप आकर ही अनुभव कर सकते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए साथियों, आगे एक चौराहा है, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर। वहाँ पे हमारे एक रिलेटिव रहते हैं, तो वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए वहाँ चलते हैं, फिर उनसे मिलेंगे। नर्मदे हर। चलिए साथियों आगे बढ़ते। चलो बब्बा, नर्मदे हर। तो हम निवास के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। निवास चौराहा, जहाँ पे हमारे एक रिलेटिव हैं जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। लगभग नर्मदे हर यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है। और रात्रि में वो हमें वहीं रुकाने वाले थे अपने घर पे, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, घर पे रुकना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आश्रम था। तो फिर हम यहीं आश्रम में रुके और अब हम उनसे मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। तो साथियों, हम पहुंच चुके हैं जिलेटी चौराहे में, और यहाँ पे हमारे बबलू भाई हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये बहुत ही 3-4 दिन से हमें फ़ोन लगा रहे हैं। अरे बबलू भैया की जय हो। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर भैया। तो साथियों, ये हमारे बबलू भाई, और ये रिश्ते में हमारे मामा लगते हैं। और रात में भी इन्होंने हमारी व्यवस्था यहाँ रुकने की थी मंदिर में, और अभी भी सुबह हमसे यहाँ पर मिलने आए चौराहे पे। जिलेटी में रहते हैं। जिलेटी यहाँ से 2-3 किलोमीटर है।
2-3 किलोमीटर दूर है जिलेटी। तो चलिए बबलू भाई से मिलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर क्या नाम है भाई होटल का? तुम्हारी दुकान का क्या नाम है? दुकान का कोई नाम नहीं। तो साथियों ये चौराहे में एक ये बहुत बढ़िया राकेश होटल है, और बिना प्याज लहसुन का इन्होंने ये आलू गुंडा बनाया है। तो हम 2 खाएंगे और फिर चाय पीकर आगे बढ़ेंगे। और हमारे बबलू भाई ने बहुत अपना कीमती समय निकाल कर हमें दिया है, और बड़ा अच्छा लगता है जब अपना पूरे नर्मदा परिक्रमा में ये अब जबलपुर के बाद से ये हमारा खुद का एरिया है, तो यहाँ पूरे रिश्तेदार रिलेटिव आगे मिलते रहेंगे ऐसे। और हमारी यात्रा अब ज़्यादा दिन की नहीं बची, 8-10 दिन और, फिर उसके बाद हम अपने घर पहुँच जाएंगे। नर्मदे हर। साथियों हमें ये जिलेटी चौराहे में और जिस आश्रम में हम रात्रि रुके थे, तो हमें यहाँ पर रुकना था, लेकिन हम उस आश्रम में रुक गए थे। और जब हम वहाँ से निकले तो सभी भाई लोग हमारा इंतज़ार कर रहे थे। अगर यहाँ रुकते तो सब रात्रि में भैया लोगों के साथ भजन होते, कीर्तन होता, लेकिन रात्रि में जब हम वहीं रुक गए तो सुबह ये लोग इंतज़ार कर रहे थे। फिर हम यहाँ इनसे मिल रहे हैं, हमने चाय पिए, नाश्ता किया। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले माँ नर्मदा का जयकारा लगाकर हम आगे बढ़ेंगे। नर्मदे नर्मदे हर। साथियों आज 23 दिसंबर है, और हम आज बिछौली से जोगी टिकरिया के लिए निकले हैं, जो कि लगभग 80 किलोमीटर का रास्ता है। ये भरद्वारा हम पहुंच चुके हैं, और अभी एक बड़ा गांव यहाँ से निकला है, बिंजिया, और अब हम पहुंचने वाले हैं सहपुरा, जो लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर बचा है। और उसके बाद जोगी टिकरिया वहाँ से 50 किलोमीटर। और यहाँ से बिजौली गांव 30 किलोमीटर दूर है। तो अब हम लगभग 30 किलोमीटर, हमारी साइकिल आज सुबह से चल गई है, क्योंकि सुबह बहुत कोहरा था, 8 बजे तक कोहरा बना रहा, और ठंड भी बहुत थी। तो हमने आज अपनी यात्रा लेट शुरू की। अगर हम 8 बजे तक निकल जाते तो समय पर हम जोगी टिकरिया पहुंच जाते, लेकिन अब जोगी टिकरिया पहुंचने में हमें 6 बज जाएंगे। 6 बजे तक अंधेरा हो जाता है साथियों, ठंड का समय है। जोगी टिकरिया का टारगेट इसलिए बनाया है साथियों कि वहाँ पे माँ नर्मदा का बहुत ही सुंदर तट है, बहुत ही सुंदर जगह है, प्राकृतिक जगह है, अमरकंटक के नज़दीक है। प्राकृतिक सौंदर्य हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हम वहाँ पर रात्रि का विश्राम करेंगे। सुबह वहाँ सुंदरता, वहाँ का नज़ारा, वहाँ की सुंदरता का नज़ारा देखेंगे, माँ नर्मदा की सेवा करेंगे, और फिर वहाँ से अमरकंटक के लिए आगे बढ़ेंगे, जो कि बहुत ही पुण्य और दिव्य जगह है। माँ नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक। और फिर 1-2 दिन अमरकंटक में रुक के
फिर वहाँ से ओमकारेश्वर के लिए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आज हमें कैसे न कैसे जोगी टिकरिया पहुंचना है। डिंडोरी में हमारा एक मित्र रहता है जो वहाँ जॉब करता है। उसका फ़ोन आया था कि डिंडोरी पहुँचे तो फ़ोन करना, क्योंकि डिंडोरी इस रास्ते में पड़ता नहीं है साथियों। तो फिर उसने कहा है कि वो जोगी टिकरिया मिलने आएगा। जब आप बाहर होते हैं, ऐसे रास्तों पर होते हैं, नए रास्तों पर होते हैं, और कोई आपका दोस्त रिश्तेदार आपसे मिलने के लिए आता है तो बहुत अच्छा लगता है। कोई आपसे मिल के जाता है तो बड़ी आत्मीय खुशी मिलती है। इसके पहले जबलपुर में हमारा पूरा परिवार, हमारे साथी, हमारे संगी, हमारे मित्र और जो हमको जानते पहचानते थे, छोटे बड़े, सब मिलने आए थे। और जबलपुर में बहुत आनंद मिला अपनों के साथ। और फिर एक दिन उनके साथ रहने के बाद फिर हम आगे बढ़ गए। तो ऐसे हमारा ये सफ़र, क्योंकि ये पूरा हमारा क्षेत्र है, कहीं ना कहीं हमारे लोग यहाँ पर रहते हैं, तब इस पूरे क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और हम ओमकारेश्वर बहुत आसानी से पहुँच जाएंगे। साथियों, हमने सोचा है कि बहुत ही पावन दिन आने वाला है। सूर्य की दशा बदलने वाली है, दिशा बदलने वाली है, और क्यों ना हम संक्रांत में ओमकारेश्वर में अपना संकल्प तोड़ें, माँ नर्मदा में डुबकी लगाएं और फिर अपने घर वापस आएं। बाकी फिर जैसे माँ नर्मदा की मर्जी। तो अभी बहुत समय है, 15-20 दिन है हमारे पास, तो बहुत आसानी से हमारा ये रास्ता, ये सफ़र कट जाएगा और हम संक्रांत की डुबकी बहुत आसानी से लगा लेंगे। सहपुरा लगभग 3 किलोमीटर बचा है साथियों। तो देखिए, बातचीत करते करते हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारा रास्ता पार होते जा रहा है। चलिए सहपुरा पहुंचते हैं। नर्मदेहर साथियों, ये एक आश्रम है और सहपुरा हम पहुंचने वाले हैं। और आश्रम के जो सेवक हैं उन्होंने आवाज़ दी, हमें बुलाया। तो चलिए नर्मदेहर बाबू। तो साथियों, यह है एक आश्रम और आश्रम के संचालक डुमरी लाल यादव, अशोक कुमार यादव, राकेश कुमार अग्रवाल जी। और शहपुरा यहाँ से लगभग आधा 1 किलोमीटर बचा है। शहपुरा कितना है? 2 किलोमीटर। बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे
माता की आरती और तस्वीरों से सजा हुआ यह आश्रम। यहाँ रुकने की व्यवस्था है, कंबल अम्बल सारी व्यवस्थाओं से भरपूर। क्या नाम भैया आपका? नाम हमारा जी? कैलाश अग्रवाल। कैलाश अग्रवाल जी। अच्छा, तो ये कैलाश अग्रवाल जी हमें यहाँ पर मिले। इन्होंने बड़ी दूर से आवाज़ लगाई और फिर हम यहाँ आए। चलिए बैठते हैं। नर्मदे हर। साथियों, अब हमने वहाँ पर आश्रम में चाय पी, भोजन के लिए निवेदन कर रहे थे, लेकिन आज सुबह हमने नाश्ता कर लिया था तो अभी भूख सी नहीं लगी है, और रात में भी हमने 2 रोटी ज़्यादा खाई थी, तो अभी वही उसी एनर्जी में हमारा काम चालू है। तो हम जो शहपुरा जो 2 किलोमीटर बचा है, शहपुरा के आगे बढ़ते हैं। शहपुरा थोड़ी बड़ी जगह है, तहसील प्लेस है मंडला ज़िले का। साथ ही यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। सुबह सुबह ठंड थी और अभी धूप में भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। ठंड तो नहीं है लेकिन गर्मी भी नहीं है, तो साइकिल चलाने में किसी भी प्रकार की परेशानी और दिक्कत नहीं हो रही है। सड़क भी बहुत शांत है, भले ही हाईवे है लेकिन ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो हम बड़ी ही आसानी से इन रास्तों को पार करते जा रहे हैं। क्योंकि आज हमें टिकरिया जाना है, जोगी टिकरिया। देखिए, नर्मदे हर शहपुरा से 50 किलोमीटर पड़ता है जोगी टिकरिया। तो माँ नर्मदा के आशीर्वाद से आज हम वहाँ पहुँच जाएंगे। चलिए, शहपुरा आने वाला है। नर्मदे हर नर्मदे हर हर नर्मदे हर हर नर्मदे। टिकरिया के लिए यही रास्ता है क्या? टिकरिया के लिए? हाँ, ये डिंडोरी वाला रोड। आगे से दूसरा रास्ता पकड़ेंगे। साथियों, अमरकंटक यहाँ से 118 किलोमीटर बता रहा है, लेकिन अगर हम इस 118 किलोमीटर वाले रूट से जाएंगे तो नदी पार हो जाएगी, तो हमें दूसरे रूट से होकर जाना पड़ेगा जो कि लगभग 140 किलोमीटर है। चलिए, हम वो 140 किलोमीटर वाले मार्ग से जाएंगे। ऐसा होता है साथियों, इसलिए ये परिक्रमा मार्ग थोड़ी लंबे होते हैं, क्योंकि हमें नदी पार नहीं करनी है, नदी के किनारे किनारे जाना है, नदी के इस पार उस पार। ऐसा
तो थोड़ा सा रूट लंबा हो जाता है। लेकिन आप चलते रहिए, बहुत ही आनंददायक ये यहाँ की बाज़ार। देखिए नए प्रकार की झाड़ू ये लोग बेच रहे हैं यहाँ पे। ये तो हरे कलर की झाड़ू है। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। साथियों ये है यहाँ की बाज़ार। तो तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर बिक रही हैं। आइए हम दिखाते हैं। कंघी हमने देखी, कंघी नए प्रकार की कंघी हाथों से बनी हुई। क्या है बापू ये कंघी हाथ से बनी? कितने की? 30 का एक है, 30 का एक है। कौन सी 30 वाली कौन सी? पता नहीं। 30 वाली। तो देखिए साथी ये बांस से बनी हुई हाथ की कंघी है। और 20 वाली कौन सी? ये वाली। ये 20 रुपए की। तो ये छोटी कंघी 20 रुपए की है और ये 30 रुपए की। और दोनों लिए तो 50। चलिए साथियों थोड़ा बहुत बाबा से भाव करेंगे। चलिए भाव नहीं करेंगे बाबा, लेकिन ये हाथ से इनकी मेहनत की कमाई है। अच्छी वाली दे रहे क्या? ये इसमें क्या अंतर है बाबा? ये मजबूत बांध दिया हूँ। अच्छा ये हाँ। तो ऐसी ये वाली भी ऐसी तो ना मजबूत वाली? नहीं है ना। अच्छा तो चलिए ये दोनों कंघी हमने ले लिया। अब तो हमको 55 ना दे के 50 दे दो। हाँ ठीक है बाबू ठीक। तो क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? कहाँ रहते? विष्णु प्रसाद, सारस डोली। अच्छा सारस डोली। तो आप खुद करते हैं ये काम? जी हाँ, खुद करते हैं। एक हाथ नहीं होने के बाद भी एक हाथ से करते हैं बाबू? जी। और घर में मिसेज करती है। अच्छा साथ में। ठीक है बाबू, नर्मदे हर। तो साथ ही हमने 100 का नोट दिया, बाबा ने 50 वापस कर दिए, 5 रुपए का कंसेशन कर दिया उन्होंने अपनी तरफ से। तो चलिए चलते हैं। और ऐसी अनोखी चीज़ें आज भी हाथ से बनी चीज़ें। ये मतलब कितने साल से कर रहे हैं बाबा काम ये वाला? ये 55 ही से कर रहे हैं। ऐसा क्या? जी हाँ। और कोई नहीं करता आपके अलावा? करते हैं। चलो ठीक है, नर्मदे हैं। तो साथ ही ये शहपुरा, और शहपुरा में हमें बड़ा ही ये स्पेशल कंघी हमें देखने को मिली। और यहाँ मिट्टी के भी अनोखे बर्तन यहाँ पर चलन है, मिट्टी के बर्तनों का।
देखिए साथियों, शहपुरा की बाज़ार है और आसपास के गांव से लोग पैदल गाड़ियों से इन रास्तों से बाज़ार में खरीदी करने जाते हैं। क्योंकि बाज़ार सप्ताह में एक बार होती है, इसलिए आसपास के गांव के लोग ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए बाज़ार ज़रूर आते हैं। इसलिए इन मार्गों में थोड़ी भीड़ दिख रही है। लोग पैदल आ रहे हैं, गाड़ियों से आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं। साथियों, ये बरगांव हम पहुंच चुके हैं, जो शहपुरा के बाद साथियों ये है सिलगी नदी, नर्मदे। बापू आज भोजन करने का भी इच्छा नहीं है बिल्कुल भी। उत्कृष्ट काशी धर्मशाला, क्या बात है, बरगांव। हाँ, क्या बनाए हो बापू जी? क्या बनाए हो? ये रोटी भी है, दाल है और चावल जी, जी। थोड़ा दाल चावल खा लेते हैं। जी। चलो आज तो प्यार से अगर आपने बोले हो, हालांकि खाने का आज मन नहीं है हमारा बिल्कुल। तो साथियों, ये जल तरंग सरमदा नमामि देवी नर्मदा आश्रम, उत्कृष्ट काशी धर्मशाला, और यहाँ पर यात्रियों के रुकने की सुविधा है। बाबा क्या नाम है आपका? और ये मनीराम बाबा, इन्होंने बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से और इतने प्यार से बुलाया। हालांकि हमारा भोजन करने का आज मन नहीं था, लेकिन इनका प्रेम देख के थोड़ा सा दाल चावल खाने का हमारा मन बन गया है। तो चलिए, नर्मदे हर। ठीक है बापू, नर्मदे हर। साथियों, अब हमने भोजन कर लिया है और अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। ये सिल्की नदी है। साथ ही ये घाट वाला एरिया आने वाला है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाएगा और ये रास्ता पार हो जाएगा। उसके बाद फिर जोगी टिकरिया पहुँचने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन यही एक रास्ता है जो समय का बाधक हो सकता है कि आज हम पहुंच ना पाएँ। और ये रास्ता अगर टाइम से पार हो गया तो आज हम जोगी टिकरिया पहुंच ही जाएंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर बच्चों। हाँ, ये साइकिल मांग रही है। कौन कौन मांग रहा था? नहीं मांग रहे, कोई नहीं मांग चलाना है? नहीं चलाना, चलाते नहीं, कोई नहीं मांगा। कहाँ जा रहे हो बच्चों? हाँ? तो आज छुट्टी है क्या स्कूल की? छुट्टी हो गई है अभी। हाँ, कौन कौन सी क्लास पढ़ते हो? 11th में।
पूरे हाँ सब्जेक्ट कौन सा है? ये बात साइंस ये साइंस में है? हाँ हम लोग खाई यार उस चलो ठीक है। नर्मदे हर। नर्मदे हर बच्चों, नर्मदे हर। आप कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं परिक्रमा में, नर्मदा जी की परिक्रमा में। अभी अमरकंटक जाएंगे। अच्छा तुम भी 11th में हो? जी सब 11th वाले हैं यहाँ। तो यहाँ कहाँ जा रहे हैं बिना बस्ते के तुम लोग? बैग तो रख दिए, लीव हो गई है। हाँ घूमने जा रहे हैं कल्याण के अंदर। पूरी छुट्टी हो गई। कल्याण कहाँ पे? यहाँ 1 किलोमीटर आगे क्या है उसमें? वहाँ मंदिर है भोलेनाथ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ आपको चलना है तो चलिए। हमको तो आज टिकरिया पहुँचना है, वहाँ टाइम लग जाएगा मंदिर में, चलिए, कोई बात है ना? ठीक है बेटा, नर्मदे हर, है ना? विक्रमपुर 21 है साथियों यहाँ से, और यहाँ से अब जी घाट प्रारंभ होने वाला है। नर्मदे ये देखिए घाट प्रारंभ का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। और ये घाट वाले रोड बड़े अच्छे होते हैं, आजू बाजू पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधों के कारण ये जो मार्ग हैं वो उबाऊ नहीं लगते हैं, बहुत आनंद आता है प्रकृति के बीच में चलना। थोड़ी पैदल चलना पड़ता है, थोड़ी साइकिल चलाना पड़ता है, लेकिन आनंद बहुत आता है। अभी हम पैदल ही चल रहे हैं। साथ ही जो घाट उतना चढ़ाई वाला तो नहीं दिख रहा है, लेकिन क्योंकि हमारा बैलेंस गड़बड़ हुआ था तो हमें उतरना पड़ा। फिर हमने सोचा कि ये घाट पैदल ही चढ़ा लेते हैं। चलिए अब बैठ के चलते हैं क्योंकि घाट लंबा है। पैदल चलेंगे तो समय ज़्यादा ख़राब होगा। लगभग 8-10 किलोमीटर का घाट है। धीरे धीरे पैडल मारेंगे तो हम नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो साथियों ये विक्रमपुर हम पहुंच चुके हैं और अब विक्रमपुर से आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे है।
नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे। तो साथियों अब हम डिंडोरी पहुंच चुके हैं और ये जोगी टिकरिया जो घाट है यहाँ से 4 किलोमीटर और शेष रह गया है। ये धमन गांव है। और ये जवाहर नवोदय विद्यालय, डिंडोरी का नवोदय विद्यालय है। साथ ही बहुत ही शानदार सी माँ नर्मदा का बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहा है यहाँ से। और हम बस अब घाट पहुँचने ही वाले हैं। थोड़ी देर में हम घाट पहुँच जाएंगे। माँ नर्मदे हर 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 नर्मदे। और आज हमने टारगेट बनाया था डिंडोरी का, टिकरिया का। तो हम टिकरिया पहुंच चुके हैं। ये पूरे ढलान वाले रोड है, वहाँ तक पूरी हमारी थकान दूर हो गई। पैडल भी मारना पड़ा। तो यही कृपा है माँ नर्मदा की कि आज उन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचा दिया। अब 2 दिन अमरकंटक पहुँचने में लगेंगे। तो चलिए घाट पहुँचते हैं और फिर घाट में मिलते हैं। नर्मदे हर। जी हम जोगी टिकरिया में हैं और ये हमें कृपा भाऊ मिले हैं, कृपा परिहार जी। ये यहीं के निवासी हैं और इन्होंने 2 बार नर्मदा की परिक्रमा कर चुकी है। नर्मदे यार। जैसे ही हमें देखा हमारे पास आए और फिर बड़े प्रेम भाव से बात की, चाय पिलाई और आज हमारा यहीं पर विश्राम है। आज हमने लगभग 80 किलोमीटर साइकिल चलाकर यहाँ पहुँचे हैं। और जब भाई लोग मिले और बड़े प्रेम से बात किए तो पूरी थकान हमारी अलग हो गई। तो चलिए नर्मदे 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 हर सर। साथी ये हमारे बचपन का साथी महफूज भाई, मेरे साथ बचपन से 8वीं से लेके 12वीं 6वीं से तीसरी से पढ़े, तीसरी से तो 3rd क्लास से लेके 12वीं तक ये हमारे साथ पढ़ा है। और ये डिंडोरी में रहता है। डिंडोरी के उस तट पर जोगी टिकरिया है। आया माता जी, आया आया। ये माता जी भी नर्मदा परिक्रमा कर रही हैं। नहीं, आश्रम ये आश्रम अच्छा आश्रम चला रहे। तो आज ये हमसे यहाँ पर मिलने आया है जोगी टिकरिया में। और जब हम लौट के उस तट पे जाएंगे डिंडोरी, तब भी ये हमारे साथ रहेगा। तो महफूज भाई कैसा लग रहा है तेरे को? अरे तेरे से मिल के क्या बताऊँ। लगभग 10-15 साल के बाद हम लोग मिल रहे हैं और इसने आज हमारा दिन बना दिया। सुबह से मेरे को फ़ोन कर रहा है कितने बजे पहुँचेगा, कितने बजे पहुँचेगा। और आज ये मेरे कारण अपने काम पे भी नहीं गया। काली सेठ के 2 मिनट के लिए गाड़ी मंगा देना। महफूज भाई के साथ मिलके नर्मदे टिकरिया और ये माँ नर्मदा का घाट। और देखिए अब ये माँ नर्मदा की जो धार है वो अमरकंटक तक और कम होती जाएगी। यहाँ पर देखिए कितनी छोटी सी धार दिख रही है साथियों। और ये आगे यहाँ अमरकंटक के लिए ये रोड जाती है। ये इधर एक आश्रम है जहाँ पर परिक्रमावासी आए हुए हैं। कल कल बहता हुआ पानी और कितनी सुमधुर आवाज़ के साथ माँ नर्मदा यहाँ पर बह रही हैं। और ये माँ नर्मदा का बहुत बड़ा भक्त है।
और हर साल यहाँ पे नर्मदा जयंती के दिन ये भंडारा भी करवाता है। तो देखिए भाई, ये मेरे साथ बचपन से, तीसरी क्लास से मेरे साथ रहा है और आज यहाँ पर बैंक में माँ नर्मदा की कृपा से जॉब कर रहा है। माँ नर्मदा के चरणों में सेवा भी कर रहा है। नर्मदे हर।